अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और मौसम एंजॉय कर रहे हैं। भाई मौसम वाकई चेंज हो रहा है और मौसम वाकई अब ठंडा होना शुरू हो गया है। कल जो था दिन में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी गर्मी है, लेकिन कल ही रात से जो है मौसम ने ली है करवट और मौसम हो गया है तब्दील। अच्छा जी, मौसम के बारे में भी आपको बताएंगे, मौसम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन शो का आगाज़ करते हैं आज एक बड़ी अच्छी ब्यूटी टिप से। अच्छा, ब्यूटी सीक्रेट्स या ब्यूटी टिप्स जो है ना, वो आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाती हैं और आप सर्च भी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन उनका मुस्तनद होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उनका सही होना बड़ा ज़रूरी है जो कि आपको फ़ायदा दे। मैंने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो मुख्तलिफ़ साइट्स जो है वो सर्च कर रही होती हैं और वो वहाँ से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर भी कर रही होती हैं और उनको बाय वन गेट वन फ्री जो है वो भी मिल रहा होता है। अब क्योंकि विंटर सीज़न है तो इस सीज़न में जो है वो ज़्यादातर अब ये कमिंग सीज़न है जिसमें बिल्कुल सर्दियाँ इन होंगी, तो इसमें बहुत सारी जगहों पर सेल भी लगेगी और बहुत सारी जगहों पर जो है मेकअप की प्रोडक्ट पे भी सेल लगेगी और कपड़ों पे भी सेल लगेगी कि जो समर कलेक्शन है उसके ऊपर सेल आ जाती है, यानी ओल्ड कलेक्शन पे सेल आ जाती है। फिर विंटर की जो न्यू कलेक्शन होती है जो अब इन हो रही है, कई जगहों पर इन हो गई है और कई जगहों पर इन हो रही है, तो वो फिर न्यू कलेक्शन आ जाएगी। तो जब भी आप कोई चीज़ सेल में से पिक करते हैं, जब भी आप कोई चीज़ सेल में से ख़रीदने जा रहे होते हैं, तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि ये जो सीज़न है ये बहुत रश वाला सीज़न होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि सेल लगी हुई है, कपड़े, जूते, मेकअप सब लोग जो है वो सेल में से ले रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने बहुत तरीके से ही देखना है कि जो चीज़ आप सेल में ले रहे हैं, अगर आप 12,000 का जोड़ा है और उसको सेल में आप 6,000 का ले रहे हैं, तो वो पीस डिफ़ॉल्ट ना हो, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि ये जो एंड ऑफ समर सीज़न होता है इसमें वो सेल में बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं कि हमने बहुत सस्ती ले ली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसकी कीमत जो है ना 12,000 से कम करके वो 6,000 करते हैं, लेकिन उसकी कीमत 6,000 भी एक्चुअल नहीं होती। कभी उसके ट्राउज़र में कोई डिफ़ेक्ट होता है, कभी शर्ट में कोई डिफ़ेक्ट होता है, और स्पेशली मेकअप लेते हुए आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। चले कपड़ों पे तो ऑफ सीज़न लग जाती है सेल, लेकिन अगर कोई मेकअप की चीज़ें, मेकअप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको 50% ऑफ, 60% ऑफ पे दे रहा है, तो आपने उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करनी है। सर्दियों में जो मेकअप की प्रोडक्ट पर जो एक्सपायरी डेट होती है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो ज़ाहिर है आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट लाए थे तो हमें जो है वो स्किन पे पिंपल्स निकल आए, स्कार्स निकल आए। तो जिस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी और जिस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी अगर ख़त्म हो रही है तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। तो देखभाल कर आपने सेल में से कपड़े भी लेने हैं, देखभाल कर जूते भी लेने हैं। जूतों के हवाले से भी मैं एक जगह पर पढ़ रही थी, इनफैक्ट मैं एक रील देख रही थी, एक वीडियो देख रही थी जिसमें कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि वो गए थे और उन्होंने कुछ सस्ते जूते लिए थे और जूतों में उनको ये प्रॉब्लम आई थी कि वो जूते जो थे उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल था जिसमें जो है जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो गई और वो उन्होंने हाफ़ प्राइस पे लिए थे। तो ज़रूर सस्ती चीज़ें लें, अच्छी चीज़ें लें, लेकिन ये ज़रूर मेक श्योर कर लें कि उनके अंदर कोई ऐसा डिफ़ेक्ट ना हो जो आपके पैसे और हेल्थ दोनों के लिए नुकसानदेह हो। आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात कर लेते हैं। तो कराची का मौसम जो है वो है जी औसम। शहर कायद में मौसम गर्म और खुश्क, रातें जो हैं वो खुनकी से भरी हुई हैं और इसके अलावा दिन भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाएगी। शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा जी, अब दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा ये आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। बस थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है ये नंबर्स पॉपअप हो जाएंगे तो विल बी एबल टू टेल यू कि मौसम जो है वो कैसा रहेगा। तो भाई 11 बजे जो शहर कायद का मौसम है डेफिनेटली वो इस हिसाब से होता है कि वो इतना ज़्यादा जो है ना सनी नहीं होता। अच्छा जी, ये है 11 बजे 31 सेंटीग्रेड, 12 बजे है 34 सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद 1 बजे है 36 सेंटीग्रेड और फिर 2 बजे है 36 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में जो है वो वेजिटेबल के प्राइस शेयर कर लेते हैं। और जो वेजिटेबल के प्राइस हैं वो हम शेयर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपने जाना होता है ग्रॉसरी करने। अच्छा, वैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि अब वो हमारी ये प्राइस सुन के आगे कहते हैं, कोट करते हैं शॉपकीपर को। टमाटर है जी 345 पर, अच्छा आलू है 63 पर, इसके अलावा लहसुन है 288 पर, इसके अलावा जो है अदरक है 483 पर, इसके अलावा गाजर जो है वो 115 पर है एंड तुरई जो है वो 104 पर है।
फिर लौकी जो है वो 81 पर है, और फिर उसके बाद फूल गोभी जो है वो 104 पर है, और फिर उसके बाद खीरा जो है वो है 127 पर। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, भिंडी जो है वो है जी 161 पर, और प्याज जो है वो है 86 पर। और इसके बाद फ़ौरन से बढ़ेंगे और माल का हाल आपके साथ में शेयर करेंगे कि माल का हाल क्या है। तो माल का हाल जो है ना, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो ये लीजिए, आपकी शिकायत दूर हो गई। माल का हाल आगे हमारी स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190 पर, कैनेडियन डॉलर है 212, यूरो जो है वो 335 पर है, कुवैती दिनार 922 पर है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट क्या है जी अगला, यूके पाउंड जो है वो 383 पर है, सऊदी रियाल 76 पर है, स्विस फ्रैंक 357 पर है, यूएस डॉलर जो है वो है 282 पर। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में गोल्ड के प्राइस जो है वो शेयर कर लेते हैं कि सोने की कीमत जो है उसमें मज़ीद कमी हुई है या फिर कीमतें जो हैं वो बुलंदियों को छू रही हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी कमी हुई है सोने की प्राइस में। तो जी आलमी मार्केट में सोना $17 सस्ता होकर $4,235 फ़ी औंस तक गिर गया। एक तोला सोना 1,400 रुपये सस्ता होकर 4,44,900 रुपये का हो गया, और 10 ग्राम सोना 1,200 रुपये सस्ता होकर 3,81,430 रुपये का हो गया है। एक तोला चांदी 12 रुपये कमी से 5,261 रुपये पर आ गई है। तो जनाब, ये जो शौक़ होता है ना ज्वेलरी पहनने का, ये बड़ा ज़बरदस्त शौक़ होता है, और आजकल क्योंकि डकैतियाँ, चोरियाँ, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए लोगों ने गोल्ड पहनना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी शादियों के लिए और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसके लिए लोग लेके रखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अब क्योंकि मौसम बदल रहा है तो सेहत भी बदल रही है, और जिन लोगों को ऑलरेडी एलर्जी है उनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। तो कराची में खुश्क मौसम की वजह से दमा और एलर्जी जैसी जो बीमारियां हैं अब उनमें इजाफा हो गया है। कराची में खुश्क मौसम और गर्द आलूद हवाओं के बायस दमा, एलर्जी, बुखार और सांस की बीमारियों में इजाफा हो गया है। सिविल अस्पताल की ओपीडी में रोज़ाना मरीजों की तादाद 100 से बढ़कर 140 तक पहुँच गई है। डेंगू और मलेरिया के जो केसेस हैं वो भी ताहाल रिपोर्ट हो रहे हैं, और तिब्बी माहिरीन ने बच्चों में सांस की जो तकलीफ़ है उस पर इजाफे में जो है वो तशवीश का इजहार किया है। अच्छा जी, एक और अहम खबर जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और ये खबर है जी एक ऐसी खबर जिसकी वजह से जो क्रिकेट फैंस हैं डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं जिनकी फेवरेट हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं भाई ऐसा होता तो वैसा होता। लेकिन क्रिकेट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, दिस इज़ रियली गुड थिंग कि बहुत अच्छे डिसीजन जो हैं वो लिए जा रहे हैं। शाहीन आफरीदी को वनडे टीम का कप्तान बना दिया गया है। जी हाँ, वो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 3 वनडे मैचेस में क़यादत करेंगे। यस, गो 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 ग्रीन गो शाहीन। जो 8 से 4 नवंबर तक फैसलाबाद में ये मैचेस होने जा रहे हैं। शाहीन आफरीदी ने अब तक 66 वनडे, 92 T20 और 32 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेले, और उनकी तकर्री का फ़ैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, और ये ख़बर ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जो है वो मुलाकात की है। इंतहाई अहम मुलाकात रही है जिसमें सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, बाहिमी उमूर और दाखिली सलामती पर गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक ज़रूरी है। अच्छा जी, तो ये सारी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की, और अब यहाँ पर हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है आप सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट महराज भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, A1 बिल्कुल, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। महराज भाई ये बताएं, मौसम कैसा है आजकल? मौसम भाई दिन में तो अच्छी खासी गर्मी हो रही है, लेकिन शाम के बाद ना थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है। हाँ। और ख़ासतौर पर मगरिब के बाद तो एक खनकी सी आ जाती है मौसम में। अच्छा, इससे हो ये रहा है कि इस वक्त आप समझ लें कि मैं क्या, मेरे अतराफ में जो भी मैं देख रहा हूँ फैमिलीज़ हैं, उनमें बच्चे जो है ना कहीं वायरल का शिकार हुए हैं। सही। कोई ना कोई जिसको फ़ोन करो बोला मैं डॉक्टर के पास से आया हूँ या डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। सही। तो वाकई आपने अभी जो बताया था ना कि मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो हो रही है। हाँ। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि हमारा मौसम बहुत ड्राई है, और ख़ास तौर पे समंदर का मामला है कराची में। तो यहाँ की सर्दी तो होती ही खुश्क है। ड्राई मौसम में जो है ना ये ड्राई कफ जो है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा महराज भाई, जिस तरीके से अभी आप बात करें ना, आप बता रहे हैं कि भाई इस मौसम में ये प्रॉब्लम हो जाती है और गर्मियों के मसाइल अलग होते हैं, लेकिन शहर कायद का ना एक ऐसा मसला है जो कि 12 महीने का मसला है, यानी कि वो मसला हल नहीं होता।
वो मसला है चोरी, डकैती, बदअमनी और अगवा, ये सारी चीज़ें। मतलब मौसम बदल जाता है, पहनावे बदल जाते हैं, लोगों की जो तकालीफ है उसमें इजाफा या कमी हो जाती है, या बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। नहीं चेंज होता तो शहर में जो चोरी डकैती माफिया है वो चेंज नहीं होता, उसकी खबरें जू की तू हैं। इसी तरीके से हुआ है भाई कराची का इलाका है नागन चौरंगी, जिसके करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मतलब इंतहाई अफसोसनाक खबर है ये कि अच्छा, जो फायरिंग से शदीद ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनको अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचा दिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद की जो CCTV फुटेजेस हैं वो सामने आई थी, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद को वहाँ से जाते हुए देखा जा सकता है। तो ये वो खबरें हैं जो कि 12 के 12 महीने हम आपके साथ में शेयर करते हैं। हर किसी जगह से, किसी न किसी इलाके से कोई ना कोई टारगेट हो रहता है, कोई ना कोई ऐसी इंसानी जान नाहक जारी होती है जिसका ताल्लुक किसी भी चीज़ से नहीं होता। कोई अपने घर से सौदा लेने गया है, कोई अपने घर से कहीं कोई टेलर के गया है, कोई पढ़ने गया है, कोई यूनिवर्सिटी गया है, कोई काम पे गया है। पता चलता है क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, चोरी डकैती हो गई, फायरिंग कर दी। मतलब इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और ख़बर मैं शेयर कर लेती हूँ कि कराची में CTD ने कालदम तंजीम फितनतुल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए। अब्दुल रहीम खोसो और ग़ुलाम शब्बीर रूहानी ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए। बारूदी मवाद भी इनसे जो है वो बरामद हुआ है। खोसो जो है वो CTD मोबाइल पर हमले और शब्बीर रूहानी IED स्मगलिंग में मुलव्विस निकला। दोनों तवील अरसे से रुपोश थे। 3 साथी अब भी फरार है और 1 मुलजिम सरकारी मुलाजिम है। अच्छा जी, तो ये ओवरऑल सिचुएशन है और इसमें ऐसे कई जगहों पर चोरियां, डकैतियां और चोरी की वारदात हुई होगी जो कि रिपोर्ट भी नहीं होती। तो महराज भाई, ये 12 महीने का मुस्तकिल सिलसिला है, चोरी, डकैती, अगवा, किसी की जान ले लेना, फायरिंग, ना हक किसी को लूट के चले जाना, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल देखें, ये वाकई हमारे कराची का सबसे बड़ा मसला है, मैं तो ये कहूँगा इसको। और मैं आपको बताऊं कि अभी अक्टूबर चल रहा है, 10 महीने, 10वां महीना है, तो अभी हमारे जो रिपोर्टेड क्राइम का रेट है वो 50,000 से क्रॉस कर गया है। रिपोर्टेड क्राइम का मतलब इसमें मोबाइल फ़ोन का छीनना, डकैती, लूटमार हो जाना, जो लोग जाके FIR कटवा लेते हैं, रहमत करते हैं कि भाई FIR करवा ली जाए, तो ये वो वाला क्राइम है। हालांकि हमारे यहाँ तकरीबन 40% क्राइम तो ऐसा है कि जो अनरिपोर्टेड होता है, इसमें लोग जो है वो बिल्कुल पुलिस पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं जी मोबाइल गया, चलो जान बची, बट ठीक है, सिम बंद करवाते हैं बेचारे, फ़ोन करने के बाद दूसरा मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं और उसके बाद उसमें सिम लगा के आगे चल देते हैं। वो किसी चक्कर में नहीं पड़ते कि मैं जाऊँगा थाने तो वो मुझे फिर पहले तो बुलाएंगे, फिर हम पूछेंगे कहाँ से लिया था, इसका डब्बा लेके आओ, इसकी रसीद लेके आओ, 10 मसले और वो भुगतेगा, उसने कहा वक्त भी बर्बाद होगा। अच्छा, रिकवरी तो है नहीं, रिकवरी हमारे यहाँ 20% भी नहीं है पुलिस के पास। तो लोगों का एक एतमाद जो है वो बिल्कुल पुलिस पर है नहीं, तो इस वजह से भी लोग पुलिस के पास नहीं जाते। ये बात तो हम हमेशा से कर रहे हैं महराज भाई कि लोगों का एतमाद जो है वो पुलिस पर नहीं है। हम अपने सिटी 10 के शो में तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई सेवरल टाइम्स ये बात कर चुके हैं कि जी ये चोरी हो रही है, डाके हैं, शहर में बदअमनी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आप देख लें। अच्छा, ये कराची में जो CTD ने कालदम तंजीम फितनतुल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए, इसकी कोई इनसाइड स्टोरी बताइए। अच्छा, ये कलदम SRA एक तंजीम है सही, जिसको कलदम करार दिया गया था चंद साल कबल जो है। उसके बाद जो है वो ये अच्छा, ये इंटीरियर में और अंदरूनी सिंध में ही वर्किंग करते हैं, सही, ठीक है ना। इससे पहले ये लोग जो है ये जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं इस पर ब्लास्ट कर देते थे, उसको रोक देते थे। इसके अलावा भी दीगर इनकी जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इनकी रहती हैं, तो इसको कलदम करार दे दिया है। तो उसके बाद हम गाये बगाए देखते हैं कि इस तरह के मुलजिमान गिरफ्तार हो रहे। तो ये CTD हैदराबाद ने कार्रवाई की है, ये एक्चुअली कराची में नहीं हुई है। CTD हैदराबाद ने कार्रवाई की है। कासमाबाद में एक सरमस्त सोसाइटी है कोई, ठीक है ना, गुलिस्तान सरमस्त, सही, वहाँ उनको इतला मिली थी कि जी कुछ दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं, उनको प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उस पर पुलिस वहाँ पर पहुँची, इन्होंने जब वहाँ पर रेड किया तो अंदर मौजूद मुलजिमान जो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले के बाद इन दोनों मुलजिमान को रहीम खोसो है और नोनारी है इसमें दूसरा,
ये 2 मुलजिमान इसमें गिरफ्तार हुए। अच्छा, जब इनके गिरफ्तार हो गए तो वहीं जिस जगह पर ये छुपे हुए थे वहाँ से एक पेटी यानी कि संदूक टाइप का होता है बड़ा सा, वो भी बरामद हुआ। उसमें से जो है 3 हैंड ग्रेनेड मिले और तकरीबन 1000 किलोग्राम जो है वो धमाका खेज मवाद उसमें था। डेटोनेटर्स थे, वायर्स थे, नट बोल्ट्स थे, दीगर ऐसी चीज़ें थी जो कि धमाके में इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, पुलिस का इसमें ये दावा है कि एक तो इसमें से मुलजिम जो नुनारी है वो सरकारी मुलाजिम भी है और दहशतगर्दों को सपोर्ट भी करता था। इसके अलावा पुलिस पर हमलों, CTD पर हमलों में ये लोग मुलविस हैं। मुख्तलिफ जो वाक़यात अंदरून सिंध में हुए हैं, जो ट्रेनों की जो रेल की पट्टी है उसको उड़ाने के, वहाँ धमाके करने के, उसमें भी ये लोग मुलविस हैं। मज़ीद इनके जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है पुलिस। CTD की अच्छी कार्रवाई है हैदराबाद की ये। और बात यह है कि अगर CTD इस काम को अगर तेज़ी के साथ इस तरह जारी रखे तो मतलब वो दिन दूर नहीं है कि शहर में दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहरहाल स्लीपर सेल्स मौजूद हैं यहाँ पर और ज़ाहिर सी बात है इनको फंडिंग जो हमारे दुश्मन ममालिक करते हैं तो उसकी वजह से हमारे यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है। सही, उसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, ये बताइएगा महराज भाई, क्योंकि अब सिचुएशन जो है वो इस तरह से है, शहर कायद में एक और टॉप स्टोरी के ऊपर हम जिक्र करते हैं। अब क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इन वाक़यात से। लोग चाहते हैं कि बस अब शहर में जो है वो अमन कायम हो। लोग चाहते हैं कि शहर की जो वीरानियाँ हैं अब वो दूर हों, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में और ज़्यादा इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो ऑलरेडी विंटर सीज़न की वजह से उस तरह से मूव ऑन नहीं कर रहे होते, तो उनको लूटना भी आसान होता है, उनको डराना भी आसान होता है, रात में सन्नाटा भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये किस तरह से कंट्रोल होंगे ये मामला? भाई देखें, इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को और इदारों को संजीदा होना पड़ेगा। अभी परसों की बात है, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं सलमान सलीम, हाँ। ये रात को यहाँ से ड्यूटी ऑफ करने के बाद 12 साढ़े 12 बजे के बाद यहाँ से निकले हैं और अपना इनका घर जौहर की तरफ है। तो ये गुलिस्तान जौहर में पहुँचे ब्लॉक 3 में। तो 50-60 की स्पीड पे, अच्छी खासी स्पीड होती है बाइक पर, वे जा रहे थे कि अचानक पीछे से 2 बाइक पर बंदे आए। उसने इनको चलती बाइक पर लात मारी है। वो जाके उधर गिरा, बाइक उधर गिरी, वो फटाफट आए, उतरे, उन्होंने इसके मोबाइल फ़ोन छीने, इसकी घड़ी उतारी, इसका पर्स लिया और 1 मिनट के अंदर जो है वो फरार हो गए। मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा बंदे के सर में अगर कोई चोट लग गई, कोई बड़ी हेड इंजरी आ गई, मर गया बंदा, कोई इनको परवाह फिक्र नहीं थी। बहरहाल ये वाक़या उनके साथ हुआ, सारी चीज़ें लूट के उनके अभी टांगों में चोटें वगैरह आई हुई हैं उनके। हाँ। तो एक ये भी मामला चल रहा है। लेकिन बात यह है कि हमने ये देखा था कि इस कराची के हालात 2008 से लेकर 2012 तक इस तरह के थे कि हर जगह पे लोगों को ऐसा लगता था कि बस मुझे बिला वजह मार दिया जाएगा। कहीं अमन कमेटी के नाम पर जो है वो लूटमार हो रही थी, कहीं सियासी जमात के नाम पर लूटमार हो रही थी, भत्ताखोर सरगर्म थे, कत्ल हो रहे थे, लोगों के कान कट रहे थे। मतलब इस कदर के वो बुरे हालात थे, उसमें हमने रिपोर्टिंग भी की है। लेकिन फिर हमने देखा कि जब इदारे चाहते हैं ना, जब हमारी फोर्सेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हैं जी, ठीक है ना, और ये चाहें तो सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं और इंशाल्लाह ये करेंगी कंट्रोल। लेकिन हमने उस वक्त देखा कि 2013 में हर चीज़ सुकून में आ गई। जितने फितने थे, अभी तो फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान चल रहे हैं, जो हमारे यहाँ थे फितने, उन सबको ख़त्म कर दिया गया और सबको बिल्कुल क्यू में लगा दिया गया, लाइन पे लगा दिया गया जी अब सब बेहतर होगा। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ से लेके वजीरिस्तान तक अमन कायम हुआ, ऐसे ही है। अच्छा, आज भी वही फोर्सेज हैं, ठीक है, और वो इस पर काम कर रही हैं, अच्छी बात है। CTD भी है, दीगर इदारे भी हैं, खुफिया इदारे भी हैं हमारे। अगर वो इस पर संजीदगी से काम करते हैं तो यकीन करें ये स्ट्रीट क्राइम कोई इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है इसको ख़त्म करना या इसको कम करना। देखिए ख़त्म तो नहीं कर सकते, देखिए माशरे का हिस्सा होता है, माशरे में जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। अब हम अगर अमेरिका में बात कर लें, किसी और शहर की शिकायत की बात करें, अगर पुलिस, मसला ये है कि अगर पुलिस एक्टिव हो जाए, अगर पुलिस जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ना मुतहरिक हो जाए, वो उनको पता हो कि किस एरिया में क्या हो रहा है। अच्छा, जहाँ घर बन रहा होगा वहाँ तो पुलिस वाले फ़ौरन से पहुँच जाएंगे। जहाँ पर कोई ऐसे ड्राई फ्रूट की चीज़ें हैं या फिर इस तरह का सामान है वो वहाँ पर फ़ौरन पहुँच जाएंगे। कोई उनको ये दिक्कत होती या प्रॉब्लम होती, परेशानी होती कि जी हमें तो नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर क्राइम है वहाँ पर उनकी जानिब से समटाइम्स ये कहा जाता है कि भाई हमें नहीं मालूम था या उस तरह से क्रैक डाउन नहीं हो सका।
तो जहाँ पर कोई पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही होती है वहाँ भी तो वो पहुँच के फ़ौरन पता लगा लेते ना। आप किसी गली में घर बनाना शुरू करें, फ़ौरन से उनको पता लग जाएगा, ठीक है। आप कोई बड़ी शॉप खोलें, कोई इस तरह की महंगी चीज़ें आप सेल आउट करना शुरू करें, उनको फ़ौरन वो आएंगे, फ़ौरन आपसे पूछगछ करेंगे। हालांकि बेशक आपने अपना आउटलेट खोला हुआ है या कुछ भी खोला हुआ है, छोटा सा ठेला लगाया हुआ है, लेकिन दे विल डेफिनेटली कम टू यू एंड आस्क यू अबाउट ऑल थिंग्स, अच्छा कब से हो, क्या हो एंड ऑल दैट। बट जहाँ कोई सड़क सन्नाटे वाली है, जहाँ कोई मशकूक शख्स गुजर रहा है, जहाँ दो लड़कियाँ बेचारी अकेली जा रही हैं या एक लड़की अकेली जा रही है, तो वो उसको फॉलो करके आगे तक ये देखने की भी कोशिश गवारा नहीं करेंगे कि ये लड़की सड़क ठीक से पार कर गई है या नहीं कर गई है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्टिविटी में तो बहुत ज़्यादा हर जगह पर हर इवेंट पे आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये जो इस तरह की एक्टिविटी होती है जहाँ इनको होना चाहिए, जस्ट लाइक अंधेरे में वहाँ आपको नहीं मिलेंगे, मेन शाहराहों पर आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पर जहाँ पर स्पॉट बने हुए चोर डाकुओं के वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आप ये कहना चाहिए कि अपना काम छोड़ के सारे काम कर रहे हैं, अपना यही बात तो है ना? कहने का मतलब वही है ना कि व्हेन यू, बात वही है ना कि जब आप अपने ऊपर फोकस छोड़ के दूसरों पे फोकस करते हैं तो फिर आप फिर दूसरी तरफ ही देखते हुए जाते हैं ना, आप अपनी तरफ नहीं देखते। ऐसे ही है, सबसे पहला फोकस तो आपको अपने ऊपर करना है ना। आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर फोकस क्या होता है कि आप जिस माहौल में जिस जगह काम करते हैं आपने उस सराउंडिंग को फोकस करना है। बट हमारे यहाँ समहाउ कुछ चीज़ें आउट ऑफ ट्रैक है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। हमारे मसला ये है कि हम अपना काम छोड़ के सारे काम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी इदारे की तरफ देखेंगे ना, और वैसे भी प्राइवेट इदारों में भी देखेंगे, आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि हमारे ये माशरे में एक अजीब सी चीज़ जो है ना वो डेवलप हो रही है कि आप अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हो, बाकी सारे तो हमारी जो पुलिस है वो भी अपना काम छोड़ के सारे काम कर रही है। मेरे एक दोस्त है, कंस्ट्रक्शन का काम है उनका। अच्छा, होता ही है कि जब आप ये रेती बजरी वगैरह मंगवाते हैं ना, तो इसके लिए रात मुनासिब होती है कि मसला होता है 11 बजे के बाद उनको निकलने की परमिशन होती है हैवी ट्रैफिक को। तो वो जब उनके पास रेती का ट्रक आ गया या ब्लॉक्स का ट्रक आ गया रात को, उसके बाद पहले एक आती है मोबाइल, मैं इलाके का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, बस उस मोबाइल को आपने 500 रुपये दे दिए, उसके बाद खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। ओफो, हर 5 मिनट बाद फिर मोटरसाइकिल गश्त वाला भी आएगा, दूसरी मोबाइल आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, 5वीं कार आ जाएगी, मतलब एक लाइन लग जाएगी। अच्छा, मैंने पूछा यार ये किस तरह से मैनेज करते हो? कह रहे भाई ये हमारा तो रोज का मामला है, रात में गाड़ी आती है। अब हमने कहा है कि भाई रात को गाड़ी लाओ, हमने तो ये कहा है कि भाई अब दिन में ले आए, लेकिन दिन में ट्रैफिक का मसला है। अब रात को ही आती है, रात को जो है इनकी लाइन लग जाती है, और हमने 5 से 6 हज़ार रुपये फिक्स करके रखे हुए कि भाई हर मोबाइल को 500 देने हैं। हर मोबाइल आप देखिए लोगों ने ना अब ये माइंडसेट भी बना लिया। वही वाली बात है कि अगर ट्रैफिक मतलब कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उसको पता होता है चालान होगा तो मैं इतने पैसे दे दूंगा और ये सारा कुछ। तो इन चीज़ों से निकलने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग जो है शहर के अमन अमान के ऊपर गौर करें, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर, जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन करें। चलिए जी, शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। वेलकम बैक। और एक और पर्सनालिटी हमने हमें ज्वाइन किया है, आपको उनसे मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम बात कर रहे थे, मेराज भाई हमारे साथ मौजूद थे न्यूज़ सेशन में, कि कराची में ना मौसम बदलता है, लोगों के पहनावे भी बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन नहीं बदलता तो कराची का जो क्राइम है ना वो नहीं बदलता, वो स्टैटिक रहता है। और ये क्राइम की सूरत हाल अब बढ़ती जा रही है। लोगों के मोबाइल फ़ोन छीनना आम सी बात हो गई है। अब हम सब ने अपने जहन में ये माइंड मेकअप कर लिया है कि ठीक है, अगर नया मोबाइल है इस जगह जाएंगे तो छिन जाएगा, और अगर छिन गया तो कितना बर्दाश्त कर सकते नहीं कर सकते, मतलब सारी कैलकुलेशन कराची के अवाम अपने दिमाग में बना के बैठती है। इस हवाले से मेरे पास एक सरप्राइज़ न्यूज़ है, और वो ये है कि अगर आपका मोबाइल छिन जाए तो आपका खोया हुआ मोबाइल वापस मिल सकता है। इस पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले आपके साथ में शेयर करते हैं कि हमारे सीनियर एंकर पर्सन है अयाज भाई, उनकी आज है बर्थडे। तो हमारी तरफ से सिटी 10 की पूरी टीम की जानिब से उनको हैप्पी बर्थडे टू यू अयाज भाई, मेनी मोर टू कम एंड 1000 मोर टू कम। चलिए जी, अब जो अयाज भाई की बर्थडे ना, तो केक अयाज भाई पर ड्यू है। तो मैं बात करी थी कि अगर आपका मोबाइल छिन जाए
तो वो वापस मिल सकता है। और ये खबर कुछ इस तरीके से है कि अब खोया हुआ मोबाइल वापस मिल सकता है। CPLC और कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से गवर्नर हाउस सिंध में हफ्ते के रोज़ खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया और इस तकरीब में ये तमाम तर बातें शेयर की गई कि क्या लाहेअमल बनाया जाए, जिसमें 100 से ज़ायद बरामद शुदा मोबाइल फ़ोन मालकान को वापस भी दिए गए हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो मिनाज भाई मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है कराची मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं मिनाज भाई? देखें, अब आज इस खबर के बाद ना सब आपकी तरफ देखेंगे कि जी जिसका मोबाइल खो जाएगा वो कहेगा मिनाज भाई हमारा मोबाइल खो गया है, अब हम क्या करें। ज़रा पहले ये पॉलिसी बताएं कि क्या ये नई पॉलिसी आई है या क्या इसमें चेंज हुआ है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कैसे लोग मिनाज भाई तक पहुंच सकते हैं और अपना खोया हुआ मोबाइल जो है वो वापस ले सकते हैं और CPLC को कैसे कंप्लेन की जा सकती है। जी मिनाज भाई। देखें, ये CPLC कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन और सिंध पुलिस के ताउन से एक मुश्तरका SOP है। सही। उसमें ये होता है कि अगर किसी शहरी का मोबाइल फ़ोन छिन जाए, चोरी हो जाए या कहीं गिर जाए तो वो CPLC कंप्लेन करे। 1102 CPLC कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर है और उस पर जब वो कंप्लेन करता है या थाने में भी कहीं रिपोर्ट करता है तो वो फिर जनरेट हो जाती है कंप्लेन। और वो जब मार्केट में बिकने आता है तो हमने एक स्ट्रिक्टली मैसेज कन्वे किया हुआ है कि अगर मार्केट में कोई भी फ़ोन हमारा दुकानदार खरीदेगा तो विदाउट CNIC, विदाउट वेरिफिकेशन वो परचेज़ नहीं करेगा। तो जब वो बिकने आता है तो हमारा दुकानदार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने अपने वहाँ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम, जहाँ हमारे ओहदेदार मौजूद होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। जब वो वहाँ बिकने आता है, वेरीफाई होता है, अगर वो कंप्लेन में होता है तो वो मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और कानून के मुताबिक जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है जो बंदा बेचने आता है। और अगर वो मोबाइल फ़ोन क्लियर होता है तो ऑपरेटर नंबर, डेट, टाइम मेंशन करके वो फिर दुकानदार परचेज़ कर लेता है। तो इसी सिलसिले की कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई गुज़िश्ता लास्ट काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 10-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन जो है हमने वो रिकवर करके CPLC और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से आम शहरियों को जो सार्फिन है हमने उनको दिए। अच्छा, ये बताइएगा मिनाज भाई कि अब जिस तरह से आपने ये तो प्रोसेस तो आपने बता दिया एक के ओवरव्यू कि भाई इस तरीके से करना चाहिए। अब किसी शख्स का मोबाइल, बल्कि किसी क्या रोज़ मोबाइल छिनते हैं, अभी भी किसी ना किसी बेचारे का मोबाइल छिन रहा होगा, इस वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होगा। कराची में मोबाइल छिनना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो आप ये बताएं कि अगर किसी का मोबाइल छिन जाता है उसके फौरी बाद उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों की कंबाइन मीटिंग हुई है CPLC एंड आप लोगों का जो पूरा एक अभी ग्रुप बना है और उसमें आप लोगों ने जो भी चीज़ें तय की हैं। यूजुअली लोग पुलिस या CPLC की तरफ जाने से कतराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको ये बहुत अच्छा लगेगा कि हम मिनाज भाई को बता देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। ये एक नॉर्मल कराची आइट की सोच होगी कि अच्छा ठीक है मोबाइल छिना है, ओके फाइन, हम मिनाज भाई को कह देते हैं। ये यहाँ पर CPLC या पुलिस की तरफ लोग जाते हुए कतराते हैं, जबकि जाना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पर भी प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है। तो लोगों को थोड़ा सा इंकरेज भी करें, गाइड भी करें कि वो इन दोनों जगहों पर अप्रोच कैसे कर सकते हैं। देखें, सिंपल, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या गुम होता है तो उससे पहले उसको क्या करना है। अगर वो कहीं से मोबाइल फ़ोन परचेज़ करता है, बॉक्स का IMEI नंबर जो है वो अपने पास कहीं दर्ज कर ले, कहीं लिख ले जहाँ से वो मिसप्लेस ना हो। इन केस अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके पास IMEI नंबर जो है वो मौजूद होना लाजमी है। पहला तो ये प्रोसीजर है। देन उसके बाद वो CPLC में 1102 सिंपल एक हेल्पलाइन है, ऑपरेटर उठाएगा, वहाँ पर वो कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद वो अपना मतलब जो मौका वारदात की जो जगह है वो उसका नाम, जगह, सारी चीज़ें बताएगा, वल्दियत, अपना शनाख्ती कार्ड, सारी चीज़ें, वो कंप्लेन हो जाती है दर्ज। और इसमें हमारे पास अभी रिसेंट केसेस ऐसे आए कि आधा घंटा पहले कहीं से मोबाइल फ़ोन छीना था और वो मार्केट में बिकने आया था और वो फ़ौरन रिकवर हो गया। तो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये जो आम शहरी जो है हमारे कराची के शहरी, उनको मैं बताता चलूँ कि आप कंप्लेन लाजमी कराएं। अगर आप कंप्लेन नहीं कराएंगे तो ये रिकवरी जो है ना वो फिर इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि दुकानदार कराची में मोबाइल मार्केट 100 से ज़्यादा मोबाइल मार्केट्स हैं पूरे कराची में, 10,000 से ज़्यादा दुकानें। दुकानदारों के पास एक ही मैकेनिज़्म है, जो एक SOP है वो उसको फॉलो करता है। पहले तो लोग कहते थे कि चोरी के मोबाइल मार्केट में बिक जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पर हमने सख्ती की है
और ज़ीरो टॉलरेंस पे हम लोग चीज़ें वो लेकर चलते हैं। अब जब सख्ती कर दिए तो फिर आम शहरियों को भी चाहिए, जो मुतासरीन है उनको भी चाहिए कि वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाए। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हर रंग हर नस्ल का यहाँ बंदा रहता है। हम मायूस नहीं हो सकते कि हमारा शहर है और तिजारत का सबसे बड़ा हब भी है, मुआशी हब भी है, इंसिडेंट होते रहते हैं। बट ये कि अगर कोई इंसिडेंट किसी के साथ हो जाता है तो वो उसको कंप्लेन लाजमी दर्ज कराए, थाने में भी कराए और CPLC में भी कराए। इंशाल्लाह ताला जैसे हमने माजी में भी करोड़ों रुपए मालियत को मोबाइल फ़ोन दिए, और हफ्ते को एक तकरीब थी जो CPLC गवर्नर हाउस में जो मुनक्किद हुई थी, वहाँ पर भी हमने 70 लाख के मालियत के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो रिकवर करके मुतासरीन को दिए। वसीम भाई भी हमारे साथ मौजूद है। वसीम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस रूल पर, इस सिचुएशन पर, या इस पॉजिटिव शिफ्ट पर, चेंज पर? देखिए, तारीफ मुँह पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत कभी कभी कर भी देनी चाहिए। और अगर ये हमारे इदारों की हो, अगर ये CPLC की हो, पुलिस की हो, तो फौरन करनी चाहिए तारीफ। असल में तारीफ जो है वो बनती है मिनाज भाई की, कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की, क्योंकि जो ट्रेडर थे, ताजिर बरादरी है, उनकी जानिब से ये वो वाहिद तंजीम है जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि वो इस तरीके से मुतहरिक हुई भी है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि अगर मेरा मोबाइल छिन जाता है तो मुझे ज़हनी इज़्ज़त भी होती है कि उसमें डाटा है, खुदा न ख्वास्ता मिस यूज़ ना हो जाए। फिर CPLC, इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि CPLC में आप वो करें, शिकायत दर्ज करें और फिर IMA वो करवाएं। अच्छा, उस तकरीब को जब मैंने कवर किया जो सैटरडे को हुई थी CPLC ऑफिस में, तो वहाँ पे जो लोग थे जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई, तो वो मैंने अंदाज़ लगाया कि ये वो लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास थे, मेहनत कश का भी था, या फिर सैलरी पर्सन भी थे। देखिए वो किस तरीके से मोबाइल खरीदते हैं, मैंने अंदाज लगाया कि भाई कम्युनिटी डाल के या फिर जैसे तैसे करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के। असल में एक तो चलिए ये फाइनेंस का इशू जो बताया ना कि भाई गरीब तबका था या मिडिल क्लास से थे, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपका मोबाइल 2000 का है, 4000 का है, 10,000 का है, 5000 का है, लेकिन उसमें जो कैप्शन, जो आपके जो मोमेंट्स उसके अंदर जो अंदर हैं, जो आपकी मेमोरी है, सबसे ज्यादा जो प्रीशियस होती है ना, वो होती है। अच्छा, तो अब क्योंकि लोग अपने मोबाइल फोन से सारी चीजें जो है वो कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, तस्वीरें खींच रहे होते हैं, तो ये बात नहीं होती कि समटाइम्स ज़ाहिर पैसों की बात भी होती है कि किसी का मोबाइल महंगा है या उसने बड़ी मुश्किलों से ख़रीदा है। एक तो ये भी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि अगर आपके उसके अंदर इतनी मेमोरीज हैं, आपकी फैमिली की चीज़ें हैं, फ्रेंड्स की चीज़ें हैं, और आपका मोबाइल स्नैच हो जाता है ना, तो आप कहते हैं कि यार मैंने अपनी सारी अच्छी मेमोरीज जो हैं वो खो दी। वो भी एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग सारी दुनिया ही मोबाइल में रखते हैं कि वो जी कागजात और उसके स्क्रीनशॉट्स और सारी चीज़ें उन्होंने मोबाइल पर रखी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें बैंक से रिलेटेड भी उन्होंने मोबाइल फ़ोन में जो है वो रखी होती हैं, तो उस वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन उनका ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा अगर उनका मोबाइल छिन जाए, तो इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है खोया हुआ मोबाइल वापस कैसे मिलेगा, और उसके अंदर अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने गूगल के ऊपर नहीं बैकअप बनाया हुआ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रैंडम जो है वो पिक्चर खींच लेते, किसी को व्हाट्सएप कर देते, जो आपके लिए होती बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन उसका आपका कोई ऐसा खास बैकअप नहीं होता। मिनाज भाई ये बताएं, ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं? किसी का मोबाइल खो जाए, अभी वसीम भाई मुझे ब्रेक में कह रहे थे कि आपने ये भी बताना है, अब आम को बताएं कि जी अगर मोबाइल आपका खो जाए, गिर भी जाए, तो भी जो है वो आप बताएं या कांटेक्ट करें, ये क्या सिचुएशन है, इसमें क्या करना चाहिए? देखें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने क्लाउड बैकअप लाजमी करें। सही। और उस पर आप ड्यूअल पासवर्ड लगाएं। अच्छा। अगर मोबाइल फ़ोन आपका फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉयड है, हाँ। वो आपका जिसमें आपका कीमती डेटा है, और आजकल मोबाइल में ही डेटा होता है कंप्लीट, हाँ। उसमें आपका मोबाइल वॉलेट है, हाँ। उसमें आपके ATM है, दीगर चीज़ें आपकी फैमिली के पिक्स हैं, हाँ। सबसे बढ़ के प्राइवेसी होती है, हाँ। तो अगर वो आपका गिर जाए, गुम हो जाए या छिन जाए, तो आप उसमें डबल ड्यूअल प्राइवेसी लगाएं। सही। बहुत ईजी है प्रोसीजर। आप एक पासवर्ड उसमें लाजमी लगाएं, और जो पासवर्ड आप लगाएंगे तो वो 1 2 3 4 या 0 0 0 जो आजकल लगता है वो नहीं लगाएं, हाँ। कम से कम वो पासवर्ड लगाएं जो थोड़ा सा हार्ड हो, हाँ। इन केस अगर वो मार्केट में या किसी भी सॉफ्टवेयर वाले के पास आता है, तो वो फिर पासवर्ड की वजह से वो जो डेटा है वो डैमेज हो जाता है, वो सारा डेटा उड़ जाता है। अगर वो किसी के हाथ वैसे लग गया और 0 0 0 वाला आपका पासवर्ड लगाओ 4 टाइम 0 वैसे खुल गया, तो आपका डेटा भी लीक हो सकता है, आपकी प्राइवेसी भी, और वो डेटा कहीं और भी जा सकता है। बाकी आप बैकअप पर जो है वो आप अपनी क्लाउड मेमोरी जो है, हाँ। वो आप लाजमी लें, और उसका पासवर्ड भी आप याद रखें। हमारे पास बहुत दफ़ा ऐसी शिकायत आई है हमारी ऑफिस में, एसोसिएशन ऑफिस में, कि हमारा जो डेटा है वो चला गया,
तो उनका जो कीमती डेटा है वो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बताऊं कि तमाम सार्फिन जो हैं या मुतासरा शहरी हैं वो अपना डेटा या क्लाउड बैकअप पर रखें या अपने पास एक अदर डिवाइस या घर पे कोई भी आपके पास जो डिवाइस हो उसके अंदर वो आप डेटा कीमती उसमें रखें कि अल्लाह ना करे आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो आपको डेटा जो है वो महफूज रहे, डेटा जो है वो आपका महफूज रहे। अच्छा, अब ये आए रोज़ के जो इंसिडेंट होते हैं कि मोबाइल छिन गए या फिर ये जो चोरी के मामला होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि अगर कोई ऐसा मशकूक मोबाइल आपके पास आया है मार्केट में सेल आउट होने के लिए, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है? आप लोग जब किसी से मोबाइल कोई बेचने आता है, ख़रीद रहे होते हैं, तो आप लोग किस तरह से फिर उसको जज करते हैं? क्या आप लोग उससे चीज़ें मंगवाते हैं कि भाई आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करें तब हम आपका मोबाइल जो है वो ख़रीदेंगे या आप बेचने क्यों आएँ? देखिए, हमने सबसे पहले तो दुकानदारों को बहुत सख्ती से पाबंद किया हुआ है कि आप विदाउट CNIC कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदेंगे। सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, अब तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप भी हो गए और दीगर अशिया भी हो गई, हमने उसमें भी कहा हुआ है कि आप विदाउट वेरिफिकेशन नहीं परचेज करेंगे और विदाउट CNIC नहीं करेंगे। पहले था कि पाकिस्तान का CNIC होता था जी, बट ये हो गया कि अब कराची के मौजूदा पता जो है वो कराची का होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो ट्रेस आउट नहीं हो रहे थे दीगर सूबों में, अगर वो क्राइम जब यहाँ बढ़ रहा था तो दीगर सूबों में जा रहा था, तो वो फिर हमने एक मुश्तरका SOP बनाई कि आप कराची की हदूद का CNIC जो रिहायशी कराची का होगा हमारा दुकानदार वो लेगा और उसके बाद वेरिफिकेशन मस्ट है। अगर आप वेरीफाई करेंगे हमारा दुकानदार तो सेफ एंड सिक्योर होगा और कानूनी तौर पर भी और जो माशरती और अखलाकी तौर पर भी, क्योंकि अपने वो आम शहरी की जो है वो हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे दुकानदारों पर और ताजरों पर है। तो इस SOP को लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने जो सारिफ जो मुतासरीन हैं हम उनकी मदद भी कर सकें और एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मैं ये पैगाम भी देता चलूँ कि जितने शहरी हैं कराची के वो 1102 CPLC की हेल्पलाइन जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका बुनियादी मकसद ये है कि आपके पास वहाँ पर वो CPLC डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है, ऑपरेटर नंबर, डेट, टाइम मेंशन कर देता है, तो वो आप अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे। अगर वो मार्केट में किसी भी जगह, सिर्फ सदर की बात नहीं हो रही, पूरे कराची की किसी भी मार्केट में आएगा, ये जितने भी जो मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए करोड़ों रुपए के, ये इसी वजह से मुमकिन हो सके कि अगर वो कहीं भी बिकने आता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुकानदार जो है वो उसको वेरीफाई करके परचेज़ करता है और वो रिकवर हो जाता है। महराज भाई, आप कैसे देख रहे हैं ये जो इन्होंने अभी एक नई पॉलिसी बनाई है और ये ज़बरदस्त तरीका जो है ना वो इन्होंने लोगों के लिए, आवाम की सहूलत के लिए ये किया है, रूल बनाया है? नहीं, बहुत अच्छे वर्किंग है। वरना पहले हम ये देखते थे कि इसी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जब लूट मार की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई भी थी और अब भी बढ़ी हुई है, बहरहाल हम तो नहीं कहते कि कम हुई है, तो उसमें होता ये था कि बहुत सारी शिकायत ये आम थी कि कराची के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया जाता है जो कि चोरी होके या छिन के आता है। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायत हुई, इस पर कई दफ़ा जो है रिपोर्टिंग भी हुई, पुलिस ने कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन उसमें होता ये था कि फिर वो मार्केट के कुछ बड़े अहदेदार थे वो बैठ के उस केस को सॉल्व कर देते थे, मतलब वो ना FIR तक जाते थे ना कुछ और मसाइल होते थे, वो आपस में मामला करवा के उनको वो कर देते। लेकिन अब एक तब्दीली हम ये देख रहे हैं कि अब थोड़ी सी चेंजिंग ये आ गई है कि अब सबको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि भाई आप बग़ैर ID कार्ड के मोबाइल फ़ोन नहीं लेंगे। अच्छा, इनमें SIU पुलिस भी इनके साथ है, CPLC भी इनके साथ है, पुलिस का एक अच्छी कोऑर्डिनेशन अभी हुई है, ताजिर बिरादरी भी साथ है, मिनाज गुलफाम है। जाहिर सी बात है ये आज से नहीं है, जब काफ़ी बरसों से बता रहे हैं ना, 10-15 साल हो गए, तो ये वाकई मोबाइल फ़ोन इसी तरह पकड़ते थे। उसके बाद उनके असल मालिकन तक पहुँचाने के लिए एफर्ट्स इनकी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो अब यह कि ज़रा सूरत मुख्तलिफ है। पहले हम उसको अपने पुलिस के अल्फाज में बोलते हैं मांड वाली अच्छा, तो वो माइंड वाली सिस्टम जो है ना वो कराची के ताजिरों में, भले वो सुनार हो भले वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजिर हो, अच्छा, ये दो खास हैं जिनका पुलिस से बहुत ज्यादा मामला रहता है। क्योंकि देखो सुनार का और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाला, उसकी वजह ये है कि देखिए जब डाकू किसी को लूटता है तो उसका सबसे पहले टारगेट होता है कि यार मैं मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम छीन लूं, ठीक है, या फिर सोना छीन लूं, ठीक है ना। अच्छा, सोना लेके वो क्या करेगा भाई, खाएगा तो नहीं, उसको कहीं ना कहीं जाके सेल करेगा वो, और जब वो उसको बेचेगा तो वो पुलिस अगर काम करेगी, करना चाहेगी, तो वो यकीन करें सूंघती हुई पहुंच जाएगी भाई कहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद होता ही है कि वो वहाँ जाती है तो उसके बाद वो आपस में एडजस्टमेंट हो जाती है कि चलो ठीक है जी, ये सोना हमने लिया था, ये लो अपना सोना वापस, और ये लो थोड़ा सा खर्चा, कहानी को ख़त्म करो। अच्छा, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया इन्होंने।
मिनाज ने इस चीज़ को ख़त्म किया, क्योंकि देखिए कुछ अफसरान भी अच्छे पुलिस के थे कि जो इस पर सर जोड़ के बैठे, और उनके टाइम में जो SOP बन गई ना, और फिर CPLC जैसा इदारा साथ आ गया, तो वो एक बड़ा बहुत अच्छा साइन है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये रूल बना दिया और आवाम के लिए इसमें बहुत ज़्यादा सहूलत है। बहुत शुक्रिया मिराज भाई, बहुत शुक्रिया मिनाज भाई, बहुत शुक्रिया वसीम भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं कि अपने आप को बेहतर कैसे किया जा सकता है, ज़िंदगी बेहतर कैसे की जा सकती है। और इस मौके पर ना हम आपको इस टाइम पर हमेशा वो बातें बताते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे वो खूबसूरती से रिलेटेड हो, आपकी स्किन केयर हो, आपकी हेल्थ के हवाले से हो, कोई सोशल इशू हो, तो डेफिनेटली हम आपके साथ में शेयर करते हैं और आपका जब फीडबैक आता है तो बड़ी खुशी होती है। तो जनाब आज जो मैं आपके साथ में एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, वो रेमेडी है कि जी अगर नल, बाल्टी या किसी लोहे की चीज़ पर जंग लग जाता है, या किसी भी ऐसी चीज़ पर जंग लग जाता है जो आपको लगता है कि वो स्टील की है या फिर लोहा है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे जो क्रॉकरी होती है, यानी जो आपकी एक पूरा चमचे होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर अगर जंग लग जाता है तो आपने क्या करना है कि जंग के ज़िद्दी धब्बे जो हैं वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए है जी ये टोटका कि आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और उसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका मिलाकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब ये पेस्ट जंग वाले हिस्से पर आपने लगाना है और 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है लगा के। फिर पुराने ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और पानी से धो लें। जंग के जो ज़िद्दी निशान होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और ऐसे गायब हो जाते हैं कि लगता है कि ये तो शायद कभी यहाँ निशान थे ही नहीं। आखिर में हल्का सा नींबू का रस लगाकर आप चमक भी बढ़ा सकते हैं। तो न सिर्फ ये कि आप नल, बाल्टी या दीगर चीज़ों के लिए इसको यूज़ करें, लोहे के लिए यूज़ करें, स्टील के बर्तनों के लिए यूज़ करें, आप इनको अपने चमचे के लिए, जो चमचे होते हैं जो आप खाने के होते हैं, बिरयानी के होते हैं, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रे होती हैं स्टील की, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। तो अब आपने ज़रूर इसको अप्लाई करना है और हमें बताना है कि आपके किचन में नल के ऊपर या जो आपकी चीज़ें हैं उनके ऊपर जहाँ जहाँ जंग था वो छुटा या नहीं। और ये बड़ी अच्छी रेमेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद, ये एक रिसर्च है कि जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद च्युइंगम एक सादा मगर फ़ायदेमंद इलाज है। नई तहकीक के मुताबिक सिजेरियन ऑपरेशन के बाद च्युइंगम चबाना ख़वातीन की सेहतयाबी में मौसर साबित होता है। अच्छा, ये तिब्बी जरीदे क्यूरिस में शाया शुदा तहकीक में बताया गया है कि च्युइंगम चबाने से मरीज़ा के निज़ाम हज़म की हरकत जल्द बहाल हो जाती है, जिससे गैस खारिज होने, आंतों की आवाज़ जो है वो सुनाई देने, और ये मतलब बहुत तेज़ी से जो आपका ओवरऑल सिस्टम है ना, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो तेज़ी से जो है वो एक्टिव हो जाता है। और इसके अलावा तहकीक में ख़वातीन को 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है, जिनमें से एक ग्रोह ने ऑपरेशन के बाद बाकायदगी से च्युइंगम चबाई, जबकि दूसरे ग्रोह ने नहीं। नताइज से मालूम हुआ कि च्युइंगम चबाने वाली ख़वातीन की जो आंतें हैं वो जल्दी फ़ाल हुई और वो कम वक्त में मामूल के अफ़ाल अंजाम देने लगी। माहिरीन का कहना है कि ये एक आसान, महफूज और कम खर्च तरीका है जो ऑपरेशन के बाद निज़ाम हज़म की बहाली में मदद देता है और मुमकिना तौर पर अस्पताल में क़याम का वक्त भी कम कर सकता है। वेलकम बैक भाई। अब सर्दियां आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं ऑलमोस्ट, और सर्दियों में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एनर्जी जो होती है वो लो हो रही होती है, पानी कम पीते हैं, हाँ भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन मसला ये है कि खाएं तो क्या खाएं। अब ऐसी चीज़ें जो कि इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर रही हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं बढ़ाती हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें खाने का क्या फ़ायदा जिससे आपका पेट तो भर जाता है लेकिन आप एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती हैं, आपके अंदर इस तरह के एलिमेंट पैदा करती हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको सर्दी, खांसी, बुखार या कोई और बीमारी हो जाए तो आपके जिस्म के अंदर जो है इतनी क़ुव्वत हो, इतनी ताकत हो कि आप उसे बर्दाश्त कर सकें और लड़ सकें। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शाह भाई मौजूद हैं और रानी आपा मौजूद हैं। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो आपा। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये दोनों इतने माशाल्लाह, इतने प्यारे, इतने एनर्जेटिक लग रहे होते हैं कि आज जो है ना ये डेफिनेटली जो हमें रेमेडीज़ बताएंगे उसका वाकई असर होगा, क्योंकि माशाल्लाह आप इन लोगों को देख सकते हैं कि ये कितने एनर्जेटिक हैं। आपा ये बताएं कि सर्दियों में सबसे बड़ा जो मसला होता है ना लोगों का, वो होता है कि एनर्जी डाउन हो रही है, वो खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खा रहे होते, भाई सर्दियों में लोग खाते हैं,
2-2 3-3 रोटियां भी खा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको उतनी एनर्जी नहीं होती है, फिर 2-3 घंटे बाद भूख लगती है और फिर वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है। देखिए, इंसान की पूरी बॉडी का इन्हिसार हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर है। सही। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है हाँ। तो हम हर मौसम का, हर हालत का मुकाबला कर सकते हैं। सही। और जैसे सर्दियों का जो मौसम होता है, अब देखिए हर आदमी सुस्त हो जाता है, हर आदमी सुस्त हो जाता है, खाता बेताज है, भूख बहुत लगती है, लेकिन ना तो उसका बिस्तर से निकलने को, अगर बिस्तर में चला गया है तो बेड से निकलने को उसका बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा, काम करने को दिल नहीं चाहेगा, जिसम उसका यानी ऐसा चाहता है कि आराम करे। अच्छा, सुस्ती, काहिली, हाँ। इन तमाम चीज़ों के लिए जो कादिर मुतलक है, जो हमारा रब है, उसने जब हमें बनाया तो वो हम 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। मौसम के लिहाज से उसने हमारे लिए तब्दीलियाँ खुद कर दी। हम लोग बदनसीब हैं कि हमें इतनी मालूमात नहीं है कि हम कैसे उसकी दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाएं। सर्दियों के आते ही अगर हम सब्जियों पर गौर करें, जो हमारे जिस्म जान का हिस्सा है, जो हमें जीने के लिए खाना है, पीना है, सबसे पहले तो हम पानी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। हमें क्योंकि मौसम ऐसा है कि हमें प्यास नहीं महसूस होती, लेकिन हमारे जिस्म की ज़रूरत है पानी पीना। हम अगर भूल भी जाएं तो पानी को याद करते रहें, अपने पास एक बोतल रख लें। बाज़ लोगों को भूलने का मर्ज होता है, प्यास नहीं लग रही, पानी नहीं पिया, पानी ज़रूर पिएं। अपने बैग में एक बोतल रखें, अपने पास एक गिलास रखें कि पानी पीते रहें। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हर आदमी पर वारिद हो जाता है। अब ये सोचें तो सही कि इतना क्यों है नज़ला, ज़ुकाम और खांसी। देखिए, तीन ऐसे विटामिन हैं जो सर्दियों में अगर हम इंटेक ना करें तो उससे हम बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, बीमारियां हम पर हमला कर देती हैं। उसमें है विटामिन डी, विटामिन सी और आयरन। ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं सब्जियों से, फ्रूट से, और सबसे ज़्यादा हमें इन तमाम चीज़ों से जो में ज़्यादा जो ताकतवर है वो है जौ। अच्छा, हम जौ का अपने खाने में जौ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जौ का दलिया खाएं, जौ की रोटी खाएं, हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं, और सिट्रस के जितने फ्रूट इस वक्त मौजूद हैं, खुदारा उनको खींच लीजिए। आप उनको फ्रेश फॉर्म में ले सकते हैं। कीनू है, माल्टा है, मौसमी है, नारंगी है, ये कुदरत ने आपको तोहफा दिया है, आप लोग उनसे। और आजकल एक और भी मिथ है कि अगर आपके बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, अरे कीनू नहीं खाओ तुम्हें नज़ला हो जाएगा, अरे मौसमी नहीं खाओ तुम्हें नज़ला हो जाएगा। नहीं, कीनू, माल्टा, मौसमी, सिट्रस के जितने फ्रूट है इसमें विटामिन सी भरपूर है, और ये आपको तमाम विटामिन सी का जो इफादियत है वो ये है कि वो आपके करीब आने वाले तमाम जम्स का बहुत तेज़ी के साथ मुकाबला करता है और आपकी बॉडी में वो जाने नहीं देता। इसके अलावा हरे पत्तों की सब्जियों में किस कदर फ़वाइद हैं कि हम लोग उससे दूर हैं। फाइबर के साथ साथ उसके अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है। हरे पत्तों की सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां? पालक, अच्छा, शलजम, और शलजम में अगर पत्तों वाला आप शलजम देखें तो ना सिर्फ ये कि आपको हरे पत्तों की सब्जी तो मिल ही रही है, उसके पत्तों में जो वाइट कलर का शलजम है उसमें कुदरत ने विटामिन ई का ख़जाना भर दिया। और विटामिन ई का जो काम है वो है स्किन पर खुले हुए कट्स को जोड़ना। सही, यानी विटामिन ई आपको ऐसा कुदरती खजाना जो कुदरत ने दे दिया, आप इससे मालामाल। आप देखें सर्दियों में स्किन फट जाती है, हाथ खुरदुरे हो जाते हैं, बाज़ लोगों के तो इस हद तक हो जाते हैं कि होठों से खून बहने लगता है, उन लोगों के चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, ड्राइनेस की वजह से, फटने की वजह से हाथ इतने खुरदुरे हो जाते हैं, पैरों में कट्स आ जाते हैं, एड़ियों में। वो तमाम अगर इसका इस्तेमाल करें, मैं इसकी रेमेडी भी बताऊंगी कि किस तरह आप अपने कट्स को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये वो चीज़ें हैं। और नट्स, यस, जो ड्राइनेस हो रही है, बिल्कुल ड्राई स्किन हो रही है, चटक रही है, उसके लिए एक मुट्ठी नट्स खाना ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ समझते हैं कि नट्स तो खाली पिस्ता और बादाम और अखरोट और चिलगोज़ा है। नहीं, मूंगफली भी नट्स है, आप इसको ले सकते हैं। मूंगफली भी, मूंगफली भी बहुत ज़बरदस्त। और एक इतना नहीं कि आप इतने खाएंगे, एक छिली हुई मूंगफली के आप एक मुट्ठी नट्स खा लीजिए। ये आपके पूरे दिन के लिए एक भरपूर ग़िज़ा आपको देगी, आपको एनर्जेटिक करेगी,
आपके इतने उसमें ऑयल भी होता है, वो ऑयल आपके दिल और दिमाग को, आपके आँखों को ताकत देगा, नींद भरपूर आएगी, आपके जिस्म से ड्राइनेस दूर होगी, सिट्रस के फ्रूट्स खाने से पानी की कमी दूर होगी, ताकत आएगी, आपके अंदर सारे विटामिन सी का ख़जाना अंदर चला जाएगा। चुकंदर मौजूद है इस मौसम में, लेकिन हम लोग इन तमाम कुदरत की दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाना नहीं जानते। वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी रेमेडीज़ बताऊंगी कि किस तरह से अच्छा, आप इसको अपने इस्तेमाल में कर सकते हैं। ऊपर जो मतलब ड्राइनेस की वजह से कुछ कट्स भी बन जाते हैं, कुछ खुरदरी भी हो जाती है स्किन, उसके लिए रेमेडी आप बता रही थी, तो वो बताइए। बिल्कुल बता दूं। अच्छा जनाब, और एड़ियों पर भी बहुत सारे कट्स एड़ियां भी जो है वो तमाम लोग जिनके चेहरे पर, हाथों पर, पाँव पर बड़े बड़े कट्स आ गए, जिनमें से इतने बड़े कि जिसमें से खून भी रिसने लगा है, उन तमाम लोगों के लिए कि वाइट कलर का जो शलजम है, बगैर छीले इसके 4 टुकड़े करें, इसको उबाल लीजिए। जब ये बिल्कुल गल जाए, इसको अच्छी तरह पीस लें या मैशर से मैश कर लें, बिल्कुल दाना इसका ख़त्म कर दें। उसके अंदर सरसों का तेल 1 टेबल स्पून मिलाइए और उसको एक बेहतरीन सी क्रीम बना लें। 1 टेबल स्पून दही मिलाएं। उसके दही के जो एंजाइम है वो इंसान को एक तो सदा जवान रखते हैं, लेकिन इस कदर फ़ायदेमंद है दही जो लोग खाते हैं, उसका मैं आगे जिक्र करती हूँ। 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और 1 पिंच पिसी हुई फिटकरी। अच्छा, 1 पिंच पिटी हुई पिसी हुई फिटकरी। एक तो फिटकरी को चूल्हे पर जलाकर रख कर खील कर लेते हैं, फिर वो वाइट कलर की हो जाती है। वो बिल्कुल जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आपको 1 पिंच फिटकरी, बहुत अच्छा साइज का पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आप अपने हाथों पर, अपने पाँव पर, अपने चेहरे पर, इसको चेहरे पर तो आप क्रीम की तरह लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लेकिन पहले आपने अच्छी तरह जज़्ब की, उसके बाद हल्की हल्की सी उसकी तह लगा देंगे, जिससे मास्क होता है ना पतला सा, और मास्क की तरह जब हम मास्क लगाते हैं तो बैठ जाते हैं, ऐसे पाँवों पर, हाथों पर भी, हाथ और पाँव के जो कट्स हैं उसमें आप फिलिंग करेंगी। फिलिंग करने के बाद कॉटन के सॉक्स पहन के आगे आप पंजे से ना काट देंगी, वो खुले हुए आगे से, ताकि एकदम से दिल ना घबराने लगे। सॉक्स पहनने से इंसान जरा बेजार हो जाता है। और ये आप इस्तेमाल रात को भी कर सकते हैं। अगर पूरी रात हाथ पाँव में, तो आप ऊपर से कॉटन के ग्लव्स पहने हाथों पर, जिनके बहुत ज़्यादा गहरे कट्स हैं वो ऐसे लेप कर और ऊपर कॉटन के आप ग्लव्स पहन लें और पैरों की एड़ियों में भरकर अच्छी तरह, जिनके जितना ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम है उतना ज़्यादा, और कॉटन के सॉक्स पहन के वो पूरी रात भी इसको रख सकते हैं। और चेहरे पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, वो लोग जिनके लिप्स में कट आ गए और वो खून बह रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए भर के और आप छोड़ दें। उसके बाद जब चेहरा, इसमें आपने बताया कि शलजम लेना है, उसको अच्छे से पीस लेना है, यानी कि उसको पेस्ट बनाना है उसका। शलजम में फिर क्या डालना है? 1 चम्मच 1 टेबल स्पून आपको सरसों का तेल, 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून दही, और एक और चीज भी आपने फिटकरी डालिए, पिसी बिल्कुल फाइन। ठीक है जी। तो शलजम है, फिर जो है वो दही है, और इसके अलावा क्या बताया आपने? सरसों का तेल और फिटकरी, ये आपने करनी है। तो इससे फटी हुई एड़ियां और चेहरे पे जो भी आपके ड्राइनेस है, कोई कट्स है, वो जो है वो ठीक हो जाएंगे। और कितने दिन में इसका ये होता है कि 10 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाए? कितने दिन में? फौरन। अभी आप करेंगी 15 मिनट के बाद जब आप मुंह धोएंगे, रिजल्ट तो वो है ना कि आपको फौरन पता चले। आप जब जो लोग ड्राइनेस की वजह से आप देखोगे, जो ड्राइनेस होती है स्किन पर, तो उससे काली काली सी हो जाती है स्किन। जब आप उसका मसाज करेंगे, मुंह धोएंगे, तो आपको फौरी तौर पर फर्क नजर आएगा। फौरी तौर पे फर्क होगा। चलिए जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी जो है वो सर्दियों के लिहाज से बताई है रानिया आपा ने, कि जो फटी एड़ियाँ होती हैं या ड्राई स्किन होती है या उनके ऊपर कट्स भी होते हैं, वो फ़ौरन से इस रेमेडी से ठीक हो जाने। शाह भाई हमारे साथ है। शाह भाई, ये बताएं आज क्या बता रहे हैं आप हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर क्या है आज आपके पास? देखिए, सर्दियों की आमद है और कुछ इलाकों में सर्दी हो चुकी है, जो कराची से बाहर के इलाके। अब इसमें सुस्ती कायली की वजह ये होती है कि गला अक्सर ख़राब हो जाता है। गला जब ख़राब होगा, नाक बंद होगी, तो सुस्ती कायली होगी, आपको वीकनेस फील होगी और जिसम में पेन सा महसूस होगा, और लेजीनेस ऐसी होगी कि दिल चाहेगा कि मैं लेटा रहूं या लेटी रहूं, सोई रहूं, कोई काम ही ना करूं, हिम्मत ही ख़त्म हो रही है। तो अपने अंदर एक एक्टिव करने के लिए और साथ में तमाम जिस्म की दर्दों को भी ख़त्म करना हो और उठ खड़े हों, एनर्जी बूस्टर जिसे कहते हैं, तो आपने 4 गोंद लेने। अच्छा। 4 गोंद, ये गोंद मोचरस,
ठीक है। दूसरा ये है मुश्किल नाम आ गए जी शाह भाई के। मोचरस। गोंद मोचरस। मोचरस, ठीक है। दूसरी चीज है गोंद छल्ला, गोंद छल्ला, जिसे गोंद फुलाई भी कहा नाइस जाता है। नेम, गोंद छल्ला। हाँ, कराची में गोंद छल्ला कहते हैं और आमतौर पे इसे गोंद फुलाई और चीड़ कहा जाता है ये, ठीक है। अच्छा। और ये गोंद कतीरा और ये गोंद कीकर, कतीरा। ये चारों गोंदों को आप मिला लें। हाँ। गोंद मोचरस, गोंद फुलाई, गोंद कतीरा और गोंद कीकर, ठीक है। ये चारों 50-50 ग्राम लेके मिला लें, इसे पाउडर बना लें। ठीक। और इसकी एक चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिए। हाँ। आप देखें ये एक एनर्जी बूस्टर है, आप अच्छा। एक्टिव भी हो जाएंगे, कमर के लिए भी बेहतरीन है ये। हाँ। और साथ में ये है कि अगर मस्कुलर पेन वगैरह हो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा शाह भाई, लिथार्जिक होना, सुस्ती, काहिली, मतलब दिल चाह रहा है कि भाई बहुत सारे काम निपटा लें लेकिन नहीं निकल रहे, लोग ब्लैंकेट से बस बैठे हुए, सर्दी लग रही है, मतलब एक अजीब सी सिचुएशन हो रही है, इसके लिए क्या रेमेडी है कि इंसान एक्टिव हो जाए और मतलब सुस्ती काहिली से थोड़ी जान छूटे? वैसे तो ऑब्वियसली इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा दिमाग से, आपकी सोच से, लेकिन फिर भी हो सकता है सोच के लिए भी कोई ऐसी चीज़ हो, दिमाग की तेज़ी के लिए भी कोई ऐसी चीज़ हो जो शाह भाई हमें बता दे, उससे कुछ पॉजिटिव हो जाए इंसान। जी सबा बेटा, ये पता है क्या, एक ये होता है, एक होते हैं बेचारे एंजाइटी के भी पेशेंट होते हैं। हाँ। दिमाग चल रहा है, चीजें अच्छा सर्दियों में भूलने की शिकायत भी हो जाती है। हाँ। दिल चाहता है लेटा रहूंगा, काम ही छोड़ देते हैं। वही ना। एक तो भूलने की शिकायत, दूसरा बाल गिर रहे होते हैं, बाल गिर रहे होते हैं क्योंकि ड्राई वेदर होता है, खिजा का मौसम चल रहा होता है, तो बाल भी गिर रहे हैं, साथ में आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं, स्किन भी ड्राई हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये तुख्म फरंज मुश्क आता है। अच्छा, मुश्किल नाम है ना, तो लेट मी। तुख्म फरंज मुश्क, तुख्म फरंज मुश्क, बिल्कुल हाँ। सही कहा आपने। तुख्म फरंज मुश्क, ये आपको हर पंसार की दुकान पे मिल जाएगी। अच्छा, इसे साफ कीजिएगा, इसमें मिट्टी होती है थोड़ी सी, साफ करके हाँ। इसकी आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में या पानी के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा, बालों का गिरना भी दूर होगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी खत्म होंगे, खून की कमी भी पूरी होगी, और आपको जो एंजाइटी चीज़ें भूल जाना, ये वो चीज़ें भी दूर हो जाएंगी, और ये भी आपको एक्टिव कर देगी। एक्टिव कर देगी, सही जी। ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी हमें शाह भाई ने बताई है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे पूछते कौन बात करें कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या है आपके? मैं ठीक ठाक, आप बताइए। जी मैं सबा पहले एक तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अली मोहम्मद साहब को इनवाइट कीजिए अपने शो में। अच्छा। और दूसरा मेरा सवाल है रानी आपा से कि ये जो क्या कहते हैं कमर में चुभ पड़ जाती है ना जी अक्सर खवातीन के, जी जी जी, उसके लिए प्लीज कुछ रानी आपा से कहें, बता दीजिए उसका कोई हल। और दूसरा मैंने ये पूछना है कि मेरा भाई है, तकरीबन उसकी एज 35 साल है और उसकी बॉडी ज्यादातर हर वक्त ठंडी रहती है। अच्छा ठीक है, तो ठंडी रहती है तो कोई और कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं है, या बस यही है कि बॉडी? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, चलें जी। मैं सबसे पहले भाई के लिए बताती हूँ हाँ। आपको, और वो तमाम लोग जिनको यानी ये सबसे पहला जो सबब होता है, शायद आपने एक आम जो तस्वुर किया जाता है किसी के हाथ पांव ठंडे रहें या बॉडी ठंडी रहे, तो वो वीकनेस का शिकार है। अच्छा, तो एक आम जो ख्याल है। उसके बाद उसकी अमूमी वीकनेस के लिए जिसका कि हर शख्स शिकार है, रात को नींद नहीं आना, आंखों में हल्के पड़े रहना, सुबह उठकर उठने को दिल ना चाहना, और अपने आप को बहुत अंदरूनी तौर से वीक महसूस करना। सही। अब जब इंसान अपने आप को स्ट्रांग नहीं महसूस करेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। सही। आपके भाई के हाथ पांव ठंडे रहते हैं, और ये नहीं कि सर्दी में रहते होंगे, ये 12 महीने होंगे। अच्छा, तो इसके लिए बहुत एक आसान इलाज बता रही हूँ, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने मखानों का नाम सुना होगा? मखाने सुना होगा, गोल गोल वाइट कलर के होते हैं, हम सब जानते हैं उसको। आप 200 ग्राम मखाने ले लीजिए एज इट इज़, उसको साफ सुथरे ही होते हैं। 200 ग्राम मखाने ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम सफ़ेद तेल। देखिए ये तमाम चीज़ें अपनी जगह एक भरपूर ताकत रखते हैं। मखानों का एक अलहदा काम है, और जो सौंफ है उसका अलहदा काम है, और इसमें जो तिल है वो कैल्शियम की कमी पूरी करते हैं, और बादाम सभी जानते हैं। सही। आप इसको पीस कर अपने पास, और ख़ास तौर से सफ़ेद मिश्री 50 ग्राम सफ़ेद मिश्री वो वाली जिसमें धागा होता है,
मीठी वाली मिश्री जी। अच्छा। हाँ, जिसमें धागा होता है, आपको तोड़ेंगी उसका धागा निकालेंगे ताकि वो रियल आपको मिले। इन तमाम चीज़ों को, यानी सफ़ेद मिश्री, धागे वाली, सफ़ेद तिल, ख़ास तौर से मैंने कहा तिल 2 तरह के होते हैं, काले भी और सफ़ेद भी। आपको वाइट तिल लेने, बादाम लेना है और मखाने लेने। सही। मिश्री, बादाम, मखाने, तिल और सौंफ, ठीक है। इन तमाम चीज़ें जितनी मैंने 50-50 ग्राम की क्वांटिटी में आपको बताई है लेनी, और 200 ग्राम मखाने, इनको पीस कर ग्राइंडर में एक बॉटल में पाउडर बना के रख लीजिए। ना सिर्फ ये कि अपने भाई को ख़ास तौर से, बाकी घर के तमाम जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप दे सकते हैं कि आप अपने भाई को 1 टेबल स्पून, देखिए टेबल स्पून का मकसद होता है जिससे हम राइस खाते हैं, बड़ा वाला स्पून, खाने वाला चम्मच जी, उसको आप अपने भाई से कहें रात को पहले वो मुंह में रखें। अब 1 टेबल स्पून को 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, और ऊपर से गर्म दूध पीते जाएं। सिर्फ रात को करना है उनको ये। अल्लाह के फजल से उनको तीसरे दिन से उनकी ये जो जिस्म का ठंडापन है वो दूर होना शुरू हो जाएगा और वो अपने आप को एनर्जेटिक। हाँ, चलिए जी, दूसरा अभी ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो बात हो रही है भाई कुव्वत मुदाफ़ियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सर्दियों में अपना लाइफस्टाइल जो है वो कैसे मेंटेन किया जा सकता है। शाह भाई हमारे साथ हैं। शाह भाई, आपने हमें बताया कि किस तरह इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट की जा सकती है। अब जिस तरह से अभी रानी आपा जिक्र कर रही थी कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा उनको फील होता है कि भाई वो बार बार महंगे लोशन भी लगा रहे होते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो कोई ऐसा सीरम, कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा ऑयल कि उससे जो है वो ड्राइनेस दूर हो जाए और बार बार उसको अप्लाई ना करना पड़े। हाँ देखो बेटा, इसमें पूरी बॉडी में ड्राइनेस होती है। अब यूं अगर खुजाते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है, वाइट कलर की बनती है। बाज़ औक़ात अगर हम सर्दियों में किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो धूप जब लगती है ना हमें, तो पूरी बॉडी में सुइयां चुभने लग जाती हैं, तो एक ईचिंग भी महसूस होती है। तो आपने सबसे पहला तो पीने के लिए जो करना है वो 1 गिलास दूध लें, उसमें 2 कतरे रोगन बादाम शीरी, मीठे बादाम का तेल डाल के पिएं। अच्छा। पूरी बॉडी की ड्राइनेस दूर करती है। एक ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वैक्स जो मिलता है, मोम, वो भी शहद के छत्ते का मोम लीजिएगा पंसारी से। अच्छा। शहद के छत्ते का मोम लें 50 ग्राम, सही, उसको गर्म कर लें तो वो घी की तरह पतला हो जाता है। सही। फिर उसमें फौरी तौर पे 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली मिला लें। अच्छा। और 2 चम्मच उसमें कॉस्टर ऑयल मिला लें, मिक्स कर लें, ये एक मरहम की सूरत बन जाएगा। अच्छा। फिर ये आप एड़ियों पे भी लगाएं, एड़ियाँ जो कट्स लग जाती हैं, फेस पे भी लगाएं, हाथों पे भी लगाएं। थोड़ी देर के बाद धो लें आप देखिएगा मॉइस्चराइज हुआ होगा, आपका ये ड्राइनेस खत्म होगी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। एक ये हो गई। दूसरा, आपने ये देखा है कि इस मौसम में पूरा जिस्म टूट रहा है, पट्टे भी कमजोर हो रहे हैं। विटामिन B12, B6 यानी बी की पूरी सीरियल B1 से लेके B12 तक बॉडी में कम होती है। विटामिन K कम हो जाता है, विटामिन D कम हो जाता है, विटामिन कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है जो तकरीबन नाम तो सबको ही आता है लेकिन इसके ओरिजिनल होने की निशानी होती है। अच्छा। चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। ये ओरिजिनल सलाजीत है। अच्छा। जी हाँ, ये हर दुकान पे पंसार पे मिल जाती है। ठीक। ये किसी कंपनी का नहीं होता, कुदरती निकलती है ये। लेकिन 2 पैसे ज़्यादा खर्च करना, चीज़ ओरिजिनल लीजिएगा। अच्छा। ये इसमें विटामिन B12, B1 से लेके B12 तक की पूरी सीरियल होती है। विटामिन D, कैल्शियम भी है, विटामिन K भी है जो कि हड्डियों के लिए, इसमें मैग्नीशियम है जो ताकत के लिए है, और इसमें आयरन भी है खून की कमी के लिए भी है। तो इसकी तरकीब इस्तेमाल ये है कि इसकी 1 माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। अच्छा। ये मेल फीमेल सब यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी एज के लोग। हाँ, जिनको अर्थराइटिस हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको मोरों का दर्द हो, L4 L5 के मोरे हिल गए हों, उनके लिए भी बहुत बेहतर है, पट्ठों के लिए बहुत बेहतर है ये। और ये चुक जो पड़ जाती है ये उसको भी ख़त्म करती है, तमाम जिस्म को ताकत भी देगी और दर्दों को भी ख़त्म करेगी। तो ये किसी भी एज में, यानी 18 साल से लेकर 70 साल वाले तक यूज़ कर सकते हैं। 1 माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना। 1 टाइम रोज़ाना। चलिए जी, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 वालेकुम सलाम, जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब से पूछना है, ये गर्दन में जो सोने में आ जाती है, गर्दन अड़ जाती है। क्या? थोड़ा सा क्लियर बोलिएगा भाई।
ये जब सो के उठ रहे हैं कभी अक्सर तो जी, जी। गर्दन ऐड जाती है एक साइड पे, अच्छा अकड़ जाती है। अच्छा अच्छा तो अच्छा उसका कोई टोटका है या कुछ उसका मेडिसिन वगैरह? अच्छा ठीक है, ओके, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ गया जी। देखिए ये सर्वाइकल अकड़ जाता है उन हाँ। लोगों का। बाद लोगों को सर्वाइकल स्टिफनेस की बात कर रहे हैं। ये हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए आपने लेना है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक लकड़ी होती है जिसे अजगन नागौरी भी कहा जाता है। ये ले लें 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है, ये भी 50 ग्राम। और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है, सूरजजान शीरी। अजगन नागौरी, सफ़ेद मूसली, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखिएगा पहले दिन कितना फ़र्क होता है, दूसरे दिन कितना होता है। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। मुकम्मल ठीक हो जाए तो इसको रोक दें। अच्छा शाह भाई, आप कंटिन्यू कर रहे थे अपनी रेमेडी जो बता रहे थे जी, इसकी। इस सलाह के बारे में बस ये जो इसकी 1 माश के दाल के दाने के बराबर 1 टाइम रोजाना लें। हाँ। उन खवातीन के लिए भी बेहतर है जिनको बैक पेन रहता है, आमने स्वानी प्रॉब्लम के लिए की वजह से, ये उसको भी दूर करेगी। तो तकरीबन मैं पूरे बेनिफिट्स बता चुका हूँ। सही। अच्छा रानिया आप बताएं, उन्होंने क्वेश्चन किया था। जी जी, उन्होंने कहा था कमर में चिक आने का, कि कमर में चिक आ गई। देखिए मैं आपको एक बहुत उसका आसान इलाज बता रही हूँ। और इलाज ये है कि सरसों के तेल में आपने किस्ते तल्ख और किस्ते शीरी, 2 लकड़ियाँ होती हैं, लेकिन आपको लेनी है किस्ते तल्ख। किस्ते तल्ख, किस्ते तल्ख, किस्त लकड़ी का नाम है। 2 तरह की होती है, तल्ख भी और शीरी भी। जी जी। अच्छा, तो आपको लेनी है किस्ते तल्ख। सरसों का तेल आपको लेना है 100 ग्राम 150 ग्राम जितना भी आप ले लें। उसमें आपको डालनी है तकरीबन 50 ग्राम किस्ते तल्ख। वो एक टुकड़ा मिलेगा, वो आप डाल दीजिए उसके अंदर। और उसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून आंबा हल्दी। आंबा हल्दी जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं वो वाली नहीं, ये आंबा हल्दी आपको दूसरे टुकड़े की सूरत में चले मिलेगी। इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? वालेकुम बेटा, मैं निशित महमूद बात कर रही हूँ। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। मुझे शाह नजमी से मेरी बात करा दें। अस्सलाम वालेकुम शाह नजमी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बादशाह पर मेरे मैदे में बहुत तकलीफ होती है और खाना थोड़ा मीठे वाला तेज हो, मेरी इतनी तकलीफ होती है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। प्लीज इसके लिए तो मुझे इलाज बताएं। बेहतर मेरी ठीक बहन। है। इंशाल्लाह। जी जी शाह भाई, क्योंकि टाइम कम है इसलिए। देखें, जिन लोगों को भी मैदे में जलन, तेजाबियत, पेट पे अफारा, गैसेस बहुत ज़्यादा हो रही हो, खट्टी मीठी डिकारें हों, तो वो पुदीना 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, 4 चीज़ें, इनको मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी से फौरी आराम आ जाएगा। चलें जी, फौरी जो है वो आपको आराम आ जाएगा। आई होप आपने जो पूछा था उसका सोल्यूशन आप कंटिन्यू कीजिए। सरसों के तेल में किस्ते तल्ख, जी, आंबा हल्दी और ये खाने वाला पान का जो खाने वाला चूना होता है, इसको धीमी आंच पर आप पका लीजिए। जब ये सारी चीज़ें धीमी आंच पे जल जाएंगी, आप देख लीजिए। इन चीज़ों को आप चाहें तो छान लें, चाहें तो इसमें उसी में रहने दें, किसी पैन में ये तेल कर लें। और इस्तेमाल के लिए इसको सुबह और शाम आप इस्तेमाल करेंगी। खाली ये तेल लेंगी और जहाँ कमर में आती है चिक, तो जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा पूरी कमर पर तेल मलेंगी गरम, इतना कि आपकी स्किन सहले। और उसके बाद जो रोटी बेलने का बेलन है, उसके साथ आप किसी को कहें कि आपकी कमर पर वो जिस तरह रोटी बनाते हैं इस तरह ये एक्सरसाइज थाई एक्सरसाइज कहलाती है। और ये पार्लर्स में भी ये मसाज होता है, थाई मसाज कहलाता है। और रोटी पकाने के बेलन के साथ होगा। जब वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कमर पर ऐसे बेलन घुमाएंगी, तो जहाँ कहीं से वो एक पॉइंट होता है, वो अल्लाह के फजल से इसके साथ वो पॉइंट पे उसके ज़र्ब पड़ेगी, उस पर जोर पड़ेगा और वो दर्द आपका रिलीफ हो जाएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया रानिया पर हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पर आए। और आज की जो रेमेडीज़ थी ना, वो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिसमें आप डेफिनेटली घर पे अप्लाई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और ज़रूर उसका फीडबैक हमें दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग CTK10।